दोस्तों यार कैसे हैं सब, आई होप सब बढ़िया से होंगे। हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। मुझे पता है काफ़ी टाइम बाद आपके लिए वीडियो लेके आए, उसके लिए सॉरी। कोरोना जो था इतना चल रहा कि 2 बार हो करके अब ठीक हो चुके हैं। आज की जो वीडियो है इस बाइक की प्रॉब्लम्स के बारे में। मैंने आपको कहा था जो कुछ टाइम पहले एक वीडियो लेके आया था इसकी बेस्ट थिंग्स के बारे में। उस टाइम पे 3 साल हो चुके थे इस बाइक को, अब 3 साल 3 महीने हो चुके हैं और ये राइट टाइम है इसकी प्रॉब्लम्स शेयर करने का। मुझे पता है ये प्रोडक्ट काफ़ी लोगों के पास है, चाहे BS4 वेरिएंट की बात करूँ, BS6 वेरिएंट की बात करूँ, और ये है ही इतना खास। ये प्रोडक्ट की बहुत पॉपुलर है अपने सेगमेंट में। शुरुआत करूंगा आउटर बॉडी से। आउटर बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी तक मुझे लगी, चलते हैं सबसे पहले एक साइड स्टैंड की तरफ। मैं जो ये क्वायरीज जो प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरे चैनल पे जो लोग बताते हैं या व्हाट्सअप का जो ग्रुप है उस पर जो शेयर करते हैं, तो मोस्टली यही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे कि ये साइड स्टैंड, इसका टूटना एक कॉमन सी चीज़ हो गई है। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, मतलब बहुत से लोग, अगर 10 क्वेरीज आ रही हैं उसमें से 3 से 4 बंदे यही पूछते कि यार इसका एक तो प्राइस क्या है और ये बहुत ईजिली टूट जा रहा है। ये चीज़ मैंने भी फेस करी, मैंने 2 बार इसको चेंज करवा चुका हूँ। अगर आपकी बाइक साइड की तरफ को गिरती है तो ये, या फिर कोई चीज़ इसके ऊपर हिट करती है, ये टूट जाता है ईजिली। हालांकि कास्ट आयरन है तो टूटेगा ही। और अगली जो चीज़ है वो है हमारा साइड स्टैंड। साइड स्टैंड की वजह से बाइक गिरती भी है और उसकी वजह से ये टूटता भी है। साइड स्टैंड जो है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये अगर हल्की एक्सटेंशन यहाँ तक होती तो बाइक ना गिरती। अगर मान के चलिए आप रेनी सीजन में, बहुत बार मेरे साथ ऐसा हो गया, 3 बार मैं हैंडल बार को भी चेंज करवा चुका हूँ। इसका जो हैंडल बार है वो भी इजीली बेंड हो जाता है अगर बाइक साइड की तरफ को गिर रही है आपकी। और क्लिप ऑन हैंडल बार होता अगर तो शायद एक तरफ की एक्सटेंशन चेंज करवा के, लेकिन इसका पूरा करवाना पड़ता है। 700, 680 या 700 रुपये के करीब आपको इसके ऊपर खर्च करने पड़ते हैं। साइड की जो कास्ट आयरन वाली साइड स्टैंड की बात करी मैं, इसका भी प्राइस शायद इतना ही है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आउटर बॉडी की बात करूं तो वो है हमारी सीट। हल्की सी, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन अगर यहाँ तक होती शायद, क्योंकि आप समझते हो कि जैसे बैक पिलियन राइडर रहता है, अगर उसके पास लगेज वगैरह कुछ भी है, कोई बैग वगैरह, तो वो फिर बिल्कुल बाहर की तरफ को ही आ जाता है। तो ये अगर थोड़ी सी ज़्यादा होती तो और बेहतर रहता। उसके बाद चलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बाकी और चीज़ों को कोई लैग नहीं है, सारी जानकारी आपको इसके ऊपर मिलती है। गियर इंडिकेटर इस वाले में नहीं है। तो क्लॉक की अगर मैं बात करूं, अगर आपकी बाइक 2 से 3 दिन बंद रहती है बीच बीच में, तो उसके बाद ये क्लॉक जो है वो भी लैग करने लग जाती है। और आप इसके भरोसे ना ही चलें, 10 से 15 मिनट मतलब पहले निकल जाएगा अगर आप डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हैं। चलते हैं माइलेज की तरफ दोस्तों। तो जैसे कि मैंने कहा, ये कार्बोरेटर वाला वेरिएंट है, सिंगल डिस्क वेरिएंट ये है। तो कार्बोरेटर, और आपके पास BS6 है, उसमें EFI होगा। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ चुका है, अब कार्बोरेटर वाला बंद ही हो चुका है। तो माइलेज की मैं बात कर रहा था, आप भी इस चीज़ को आजमा के देख सकते हैं, क्योंकि इंजन तो वही है तो माइलेज तो वही निकालेगा। ये बाइक अगर आपने हार्ड रेव कर ली, मान के चलिए अगर आपने 80 से 90 या 70, 80, 90 इतने के ऊपर, हाईवे के ऊपर इतने तो चलते ही हैं नॉर्मली अब, तो अगर आपने इसको हार्ड चला लिया है, माइलेज भूल जाती है। और जो माइलेज आपको 45 to 55 के बीच में मिलनी थी, वो आपको 30, 35 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 38 तक इसकी माइलेज मिलती है। मैंने बहुत से ट्रायल करके देख लिया, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने इतने ज़्यादा इसके माइलेज टेस्ट किए हैं, इसको बिल्कुल स्मूथली 55 तक मैंने इसकी मैक्सिमम निकाली है। और एवरेज जो मैं कहूँगा 40 to 45 इसकी रहती है। आप मिक्सअप करके चला सकते हैं। हालांकि हिल एरिया में इसकी माइलेज जो, जैसे कि मैंने 42 निकाल के दी थी आपके पास, 2 से 3 बार मैं ट्रायल कर चुका हूँ। आप माइलेज टेस्ट जरूर देखना। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि सिंगल डिस्क की वेरिएंट है, तो ब्रेकिंग ओके है। मतलब 10 में से मान के चलिए 7 रेटिंग इसके लिए काफ़ी है। आपके पास अब ABS वेरिएंट भी आ चुके हैं, ABS वाले हैं, तो उनकी ब्रेकिंग 10 on 10 होगी। लेकिन इसकी वाली जो है वो ब्रेकिंग हल्की, मतलब कम लगती है, जैसे कि रेनी सीजन में। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो है इंजन से रिलेटेड। इंजन से जो गर्म हवाओं का आना, मतलब ये पोर्शन जैसे आपका यहाँ पे पैर आता है तो आपको फील होगा, जैसे ये मान के चलिए तो 100 से 150 किलोमीटर अगर आपने बाइक को चला लिया, उसके बाद यहाँ से गर्म हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि सर्दियों में वो चीज़ अच्छी भी लगती है, लेकिन गर्मियों में ये चीज़ खलती है और इंजन हीटअप। अब ये भी प्रॉब्लम जो है काफ़ी लोगों ने मेरे साथ शेयर करी कि यार थोड़ा सा चलाने के बाद जो इंजन है वो हीटअप होना शुरू हो जाता है। हालांकि इसके लिए कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इंजन हीटअप होना भी इस बाइक में है।
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं टायर्स की तरफ दोस्तों। तो हालांकि अगला जो है, अगले आपको मैं दिखा देता हूँ। बाइक 24,000 किलोमीटर के आसपास, 24,254 किलोमीटर आज चल चुकी है। अगला टायर जो है ये बिल्कुल ख़त्म ही समझ लीजिए आप, थोड़ा बहुत बचा है। अगर पिछले टायर की तरफ यहाँ पे चलते हैं तो पिछले टायर मैंने 18,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी वो सेम जैसी अगली कंडीशन है वैसे ही इसकी हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे टायर चेंज करवा दिया है। 6,000 किलोमीटर भी ये यहाँ पे टायर चल चुका है। मैंने यहाँ पे सोचा था कि शायद 22 से 23,000 किलोमीटर ये चल जाएगा, लेकिन ना जो इनबिल्ट टायर हैं टीवीएस की तरफ से जो आते हैं बाइक में लग के, एमआरएफ वगैरह भी आए थे, डबल डिस्क जो वेरिएंट था उनमें एमआरएफ के थे, लेकिन यहाँ पे टीवीएस की तरफ से इन टायर्स की क्वालिटी पे आप बिल्कुल भी भरोसा ना करना, ये टायर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं सबसे मेन एक कॉमन चीज़ जो हालांकि हो सकता है स्पोर्ट्स बाइक में कॉमन ही है। एक तो पल्सर का भी ये इशू रहा ही है। पल्सर का तो चेन सेट पूरी तरह से ख़त्म हो ही जाता है, लेकिन थैंक्स टू टीवीएस की इनका जो चेन सेट है उसकी अगर क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी अच्छी है। मैंने भी 18,000 या 17,000 के बाद ये चेंज करवाया है, लेकिन चेन सेट का बार बार लूज़ होना, ये चेन सेट जो है अभी कुछ टाइम से ऑफ रोडिंग पे, अब पता ही है आपको कि कोरोना के टाइम पे नहीं जा पाए इतने ज़्यादा बाहर, लेकिन ऑफ रोडिंग अगर आपने करी तो ये चेन सेट यहाँ तक टच हो जाता है ऊपर, थोड़ा सा मतलब मान के चले 1,000-1,500 किलोमीटर चलाने के बाद ही इसका चेन सेट जो है बार बार लूज हो जाता है। और उसकी वजह से जितनी बार आप इसको फिर टाइट करवाएंगे तो इसका फिर चेंज करवाने वाला जो टाइम पीरियड है आपको जल्दी ही आपको ये चेंज करवाना पड़ेगा। ये थी बाइक की बातें। अब चलते हैं टीवीएस की आफ्टर सेल सर्विस, जिससे हर कोई परेशान रहता है। प्रोडक्ट नो डाउट बहुत अच्छा है। अगर रेटिंग की बात करें तो 100 में से 80 नंबर तो इसको दूंगा मैं इस बाइक को। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स मुझे लगती हैं, आपको शायद नहीं लगती होंगी, आपको 100 में से 100 लगती होगी अपनी बाइक अच्छी, क्योंकि पैसा लगाया होता है भाई तो अपना प्रोडक्ट अच्छा ही लगता है। लेकिन यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस टीवीएस की बिल्कुल मतलब, चाहे सोलन की बात करूँ हिमाचल में, जैसे सोलन या फिर चंडीगढ़ में जीएमपी ऑटोमोबाइल तो खैर बंद ही हो गया, सेक्टर 35 में था और इंडस्ट्रियल एरिया में इनका सर्विस सेंटर है वो क्लोज हो चुका है। लेकिन आफ्टर सेल सर्विस पे टीवीएस को काम करना पड़ेगा। यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं तो हर एक बंदे का कोई ना कोई जो इशू है बाइक के अंदर वो रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग व्हाट्सअप ग्रुप पे मेरे को कहते हैं कि यार ये टीवीएस सेल सर्विस कब सही होगी। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है नो डाउट, लेकिन इसके ऊपर टीवीएस को काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट में ओवरऑल, जैसे कि मैंने कहा तो सेटिस्फेक्शन इस प्रोडक्ट को लेके 3 साल 3 महीने बाद अगर मैं कहूँ तो मैं प्रेफर ज़रूर करूँगा। और मेरे यहाँ फ्रेंड सर्कल में मैक्सिमम लोगों ने जिसके बाद मतलब मेरे लेने के बाद काफ़ी लोगों ने ली, और बाइक के बारे में बिल्कुल ठीक है, राय सबकी की ठीक है, सेटिस्फाइड हैं। माइलेज वगैरह का इशू जो होता है वो अपने हाथ में होता है। आउटर बॉडी की मैंने आपसे बात कर ली यहाँ पे। ये था इस वीडियो में दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको पसंद आई? हालांकि यहाँ पे क्रिटिसाइज भी होगा इस वीडियो का कि प्रॉब्लम आपने छोटी छोटी, हाँ एक और लास्ट में, हालांकि वो प्रॉब्लम बिल्कुल छोटी सी है लेकिन बरसात के मौसम में खलती है। इस बाइक का बार बार गंदा होना, पिछला वाला मड गार्ड मुझे नहीं पता किस बात के लिए इन्होंने लगाया यहाँ पे, अगले वाला जो है वो भी काफ़ी शॉर्ट रखा। हालांकि इसका इलाज मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी कि आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा से रबड़ लगवा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ये हिस्सा जो काफ़ी ज़्यादा मतलब बिल्कुल मुश्किल है साफ़ करना। थी आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, सपोर्ट करना। बहुत टाइम बाद आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर कार में है तो सीट बेल्ट पहनिए और अगर बाइक पे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिए। और कोरोना से 2 बार मैं पॉजिटिव हो चुका हूँ, आप कोरोना से ज़रूर बच के रहें।